दी सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें है 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपने नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए अमेज़ॉन अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख नन गेन्स ऑन यूएस विड्रॉल फ्रॉम डब्ल्यूएचओ और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख अ डिप्लोमैटिक ओपनिंग के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह जीएस पेपर सेकंड के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। डब्ल्यूएचओ विवाद, प्रभाव और चुनौतियां। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता को त्यागने का ऐलान किया है। इसके संकेत मई के महीने में पहले ही मिल गए थे। कोरोना वायरस महामारी के कारण उपजे हालात में डोनाल्ड ट्रंप और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच ठन गई थी और इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि आने वाले समय में अमेरिका यह कदम उठा सकता है। कोरोना वायरस के तथ्यों को लेकर अमेरिका चीन के बीच शीत युद्ध से पूरा विश्व समुदाय वाकिफ है। तब अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाया था और इस वैश्विक संगठन की फंडिंग को रोकने की बात कही थी। हालांकि अमेरिका के इस कदम के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन में सबसे बड़ा योगदान करता है और इसलिए अमेरिका इसकी फंडिंग को रोककर अपनी अहमियत को साबित करने में लगा है। लेकिन एक ऐसे समय में जब वैश्विक महामारी पर काबू पाने के लिए डब्ल्यूएचओ को सबसे ज्यादा मदद और फंड की जरूरत है, तब अमेरिका का यह कदम माकूल नहीं लगता। सवाल है कि क्या डब्ल्यूएचओ के सामने वित्तीय संकट आने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर नहीं हो जाएगी? विकसित देशों के बरक्स निम्न और मध्यम आय वाले देशों को ऐसे संगठनों की सहायता की सख्त जरूरत है। ऐसे में उन देशों का क्या होगा जो इस महामारी के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं? क्योंकि दुनिया भर में डब्ल्यूएचओ की निगरानी में ही कोविड वैक्सीन का निर्माण हो रहा है। ऐसे में यह देखना होगा कि अमेरिका के इस कदम से वैक्सीन के निर्माण पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। फिर एक बड़ा सवाल भारत के नजरिए से भी है। इस सारी प्रगति में भारत कहाँ खड़ा है और वह इस विवाद में किस प्रकार की भूमिका निभा सकता है? आइए विचार करते हैं। सबसे पहले पूरे मामले पर एक नजर डालते हैं। अगर यह कहा जाए कि कोरोना वायरस जनित महामारी ने अमेरिका चीन संबंध में पहले से मौजूद खटास को और बढ़ाने का काम किया तो गलत नहीं होगा और इसी खटास ने डोनाल्ड ट्रंप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ विरोध के स्वर बुलंद करने का मौका दिया। दुनिया के अंदर कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने के पीछे जहां अमेरिका ने चीन को जिम्मेदार ठहराया, वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसकी जानकारी पर गुमराह करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कोरोना वायरस फैलने में डब्ल्यूएचओ की भूमिका को संदिग्ध बताया और महामारी के दौरान इस पर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति ट्रंप अप्रैल माह में कई बार विश्व स्वास्थ्य संगठन पर हमलावर दिखे और इसे चीन के हाथों की कठपुतली बताया। ट्रंप के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में नाकाम रहा है और संगठन ने वायरस के बारे में चीन के दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण वायरस ने और अधिक गंभीर रूप धारण कर लिया। अमेरिका का मानना है कि डब्ल्यूएचओ समय रहते और पारदर्शी तरीके से वायरस से संबंधित सूचना एकत्रित करने और उसे साझा करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। लिहाजा ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ के बारे में जल्द ही कुछ सिफारिशें लेकर आने की बात कही थी। तभी उन्होंने डब्ल्यूएचओ को अमेरिका से दी जाने वाली सहायता भी रोक देने का ऐलान किया था। फिर मई में ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की भी धमकी दी थी। लिहाजा इस घोषणा के एक माह के बाद अमेरिका ने औपचारिक तौर पर
संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर WHO से बाहर जाने की इच्छा जताई है। हालांकि 1948 के अमेरिका के एक संकल्प के मुताबिक अमेरिका 2 शर्तों को पूरा करने पर ही WHO से बाहर जा सकता है। पहली शर्त यह है कि अमेरिका 1 साल की नोटिस देगा और दूसरी यह है कि अमेरिका अपना सभी बकाया WHO को भुगतान कर देगा। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल जुलाई में इस संगठन से अमेरिका के बाहर होने की कार्रवाई मुकम्मल हो सकेगी। आइए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जान लेते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से काम शुरू किया, इसलिए 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। मौजूदा वक्त में WHO के सदस्य देशों की संख्या 194 है। 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों का नेतृत्व करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडे को आकार देता है और विभिन्न मानदंड और मानक निर्धारित करता है। WHO साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन करता है। इसके 2 गवर्निंग बॉडी भी हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी मीटिंग अमूमन हर साल मई में जेनेवा में होती है और इसमें सभी 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेते हैं। इसका मुख्य कार्य संगठन की नीतियों को निर्धारित करना है। एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी बोर्ड में 34 सदस्य होते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी रूप से योग्य लोग ही इसके सदस्य होते हैं। सदस्यों का चुनाव 3 साल के लिए होता है। मुख्य कार्यकारी बोर्ड की बैठक जनवरी में आयोजित की जाती है। हाल ही में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले यह पद जापान के पास था। WHO से अमेरिका के निकलने के फैसले को संस्था के लिए बड़ा धक्का माना जा रहा है। अब सवाल है कि अमेरिका के हालिया कदम के क्या प्रभाव होंगे। ऐसे समय में जब दुनिया भर में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 6 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, तब अमेरिका का यह कदम बेहद चिंतित करने वाला है। दरअसल अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन को सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाला देश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का वित्त पोषण मुख्य रूप से सदस्य देशों, लोक उपकारी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों द्वारा किया जाता है। अमेरिका WHO की कुल फंडिंग में सालाना करीब $450 मिलियन का योगदान देता है। ऐसे में अमेरिका द्वारा फंडिंग को रोकना WHO की कार्यप्रणाली को तो प्रभावित करेगा ही, संपूर्ण विश्व की स्वास्थ्य प्रणाली को भी प्रभावित करेगा। महामारी के इस नाजुक वक्त पर फंडिंग को रोकना न केवल वैश्विक निकाय के कामकाज को असरहीन बनाएगा, बल्कि मानवता को भी चोट पहुंचाएगा। मौजूदा वक्त में वैश्विक स्तर पर महामारी को खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर WHO को सहयोग न देकर उसे ऐसे ही कमजोर किया जाता रहा तो महामारी के विरुद्ध हो रहे प्रयास कमजोर होंगे। कई निम्न और मध्यम आय वाले ऐसे देश हैं जो मार्गदर्शन और सलाह के अलावा परीक्षण किट और मास्क जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए WHO पर निर्भर हैं, लेकिन इसकी फंडिंग में कमी आने से इन देशों को मिलने वाली सहायता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका के इस फैसले से केवल दुनिया के देशों को नुकसान नहीं होगा, बल्कि खुद अमेरिका भी प्रभावित होगा। मौजूदा वक्त में कोविड-19 की वैक्सीन के लिए अमेरिका में कई क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। क्लिनिकल ट्रायल वाली इन संस्थानों को WHO की मदद की जरूरत होगी, लेकिन अमेरिका के इस रुख से इन संस्थानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। जानकारों की माने तो राष्ट्रपति ट्रंप भले ही WHO पर चीन का पक्षधर होने का आरोप लगा रहे हों, लेकिन उनका यह कदम राजनीति से प्रेरित है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। ऐसे में अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत ट्रंप ने यह कदम उठाकर अपने समर्थकों को खुश करने की कोशिश की है, क्योंकि WHO लगातार सदस्य देशों से आग्रह करता रहा है कि वे अपने परीक्षण पद्धति में तेजी लाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेस करने, क्वारंटीन करने की व्यवस्था करें। लिहाजा अपनी नाकामी के लिए पूरी तरह से WHO को जिम्मेदार ठहराना किसी भी दृष्टिकोण से तर्कसंगत नहीं है।
अमेरिका का यह कदम राजनीतिक इसलिए भी मालूम पड़ रहा है क्योंकि किसी संधि या संस्था से खुद को अलग थलग करने का उसका यह कोई पहला फैसला नहीं है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद से यह छठी बार है जब वह खुद को किसी संधि या संस्था से अलग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मौजूदा वक्त में WHO को फंड और सहायता की बेहद जरूरत है। न केवल कोविड-19 बल्कि WHO दुनिया भर में दूसरी बीमारियों और स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए भी काम करता है। अभी पूरी दुनिया में कोविड वैक्सीन के लिए जितने भी ट्रायल चल रहे हैं वे सभी WHO की निगरानी में चल रहे हैं। अमेरिका में भी जितने ट्रायल चल रहे हैं वह भी WHO की सहायता से ही चल रहे हैं। लिहाजा एक ऐसे समय में जब WHO को कई स्तरों पर सहायता की जरूरत है तब उसके सामने वित्तीय संकट खड़ा करना कतई उचित नहीं होगा। लिहाजा मुसीबत के समय एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के बजाय सभी हितधारकों को एक मंच पर आके इस समस्या का हल खोजने का प्रयास करना चाहिए। इससे इतर इस पूरी कवायद में भारत का रोल बेहद अहम हो सकता है। एक तरफ तो भारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन है और दूसरी ओर भारत के अमेरिका से अच्छे संबंध भी हैं। लिहाजा भारत राजनीतिक स्तर पर यह कोशिश कर सकता है कि अमेरिका WHO के साथ ही रहे और उसे राजनीतिक और वित्तीय दोनों ही समर्थन देता रहे। चूंकि प्रक्रिया को पूरा होने में 1 साल का समय लगेगा, इसलिए अगर अमेरिका को राजी किया जाता है तो इस दौरान भी फैसला बदला जा सकता है। यहाँ पर विश्व समुदाय को यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि अगर अमेरिका हमेशा के लिए WHO से खुद को अलग कर लेता है तो चीन इस संस्था पर अपना वर्चस्व कायम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अगर चीन जैसे विस्तारवादी देश इस वैश्विक संस्था पर अपना प्रभुत्व कायम कर लेता है तो दुनिया के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। पड़ोसी और प्रतिद्वंदी होने के कारण इसमें भारत का नुकसान ज्यादा होता दिख रहा है। इसलिए भारत यह कतई नहीं चाहेगा कि भविष्य में ऐसा कोई संकट खड़ा हो जिसमें भारत पर चीन वर्चस्व कायम कर ले। बहरहाल वैश्विक समुदाय को चाहिए कि वह WHO में अमेरिका के बने रहने के लिए कोई हल निकाले ताकि इस संस्था में सुधार की कवायद को अमली जामा पहनाया जा सके। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। WHO से अमेरिका के बाहर होने से इस संगठन के कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? अमेरिका को इस संगठन में बनाए रखने के लिए भारत को पहल करने की जरूरत क्यों है? विवेचन कीजिए।